स्वतंत्रता दिवस पर आपको जो चेहरे याद हैं वे अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ऐसे बहुत योद्धा हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि इन स्वतंत्रता सेनानियों की छाया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य जैसे अधिक प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों के सामने कम हो गई, जिससे उनके दिए गए बलिदान को आज के बहुत से लोगों को पता तक नहीं है। गंगादीन मेहतर, गंगू पालवान या गंगू बाबा एक वीर और बहादुर विद्रोही थे जिन्होंने भारत में दमनकारी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। वो कानपुर में नाना साहेब पेशवा के अधीन सेवारत एक मध्य स्तर के जूनियर कमीशन अधिकारी थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। चुन्नीगंज के गंगादीन मेहतर ने अंग्रेजों के दिल और दिमाग में गहरा डर पैदा कर दिया था, जिससे उन्हें एक क्रूर योद्धा की प्रतिष्ठा मिली। अंग्रेज उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना या मारना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए गंगादीन मेहतर बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। 8 सितंबर 1859 को उन्हें जनता के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, भारत की धरती में हमारे पूर्वजों के खून और बलिदान की खुशबू है, यह एक दिन आज़ाद हो के रहेगा। वह एक बहादुर और निडर सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता पर हंसते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने आत्मसम्मान के साथ फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे। मातंगिनी हाजरा एक असाधारण महिला थी जो एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थी। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी निडरता और समर्पण के लिए जानी जाती थी। वह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाली पहली महिला थी। 1905 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने 1932 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था और क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन मातंगिनी हाजरा ने स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कभी नहीं छोड़ी। 29 सितंबर 1942 के तामलुक थाने के सामने विरोध मार्च के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गोली मार दी और इस आंदोलन के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। कनकलता बरुआ, जिन्हें बीरबाला और शहीद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और AISF नेता थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुलूस का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश राज की भारतीय शाही पुलिस ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। बचपन से ही उनमें देशभक्ति, भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना प्रबल थी। 17 वर्ष की आयु में मातृभूमि के प्रति प्रेम से भरी युवा और साहसी कनकलता असम के युवाओं के एक नृत्य दस्ते नृत्य वाहिनी में शामिल हो गई। वाहिनी ने 20 सितंबर 1942 को पड़ोस के पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए बरुआ ने निहत्थे किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रेवती महान सोम ने जुलूस से कहा कि उनकी साजिश के परिणाम स्वरूप पुलिस को भयानक परिणाम भुगतने होंगे। जब पुलिस ने चेतावनी जारी करने के बाद परेड पर गोलियां चलाई, तब भी परेड आगे बढ़ रही थी। इस पूरी अफरा तफरी में कनकलता को गोली मार दी गई, जबकि वह झंडा ऊंचा उठाए हुई थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हो गए। चाफेकर बंधुओं का मामला भारतीय इतिहास में प्रतिरोध के सबसे कम आंकी गई कहानियों में से एक है। 1896 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में फैले बुबोनिक प्लेग के दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड ने इस खतरे को रोकने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने शासनकाल में उसने कठोर उपाय लागू किए, जिसमें घरों में जबरन प्रवेश, परिवारों को अलग अलग और निजी संपत्ति को नष्ट करना शामिल था। उसने सार्वजनिक रूप से लोगों को नंगा करके उनकी जांच की, अंतिम संस्कारों पर प्रतिबंध लगाया और शहर के बाहर परिवहन को धीमा कर दिया। उसके आतंक को ख़त्म करने के लिए चाफेकर बंधुओं और चाफेकर क्लब के अन्य क्रांतिकारियों ने ICS अधिकारी की हत्या की साजिश रची। 22 जून 1897 को उन्होंने WC लैंड और लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या कर दी। हालांकि तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसमें वे भारत में
ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए। इस घटना ने भारत को बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। दुर्गावती देवी, जिन्हें प्यार से दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता था, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्य थी। 1907 में इलाहाबाद में जन्मी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गावती देवी उन चंद महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1928 में सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। शादीशुदा जोड़े का वेश धारण करके वह और भगत सिंह अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर ब्रिटिश सेना से बचते रहे ताकि किसी को संदेह न हो। दुर्गावती देवी ने कई अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया, जिसमें प्रसिद्ध ककोरी ट्रेन डकैती भी शामिल है। स्वतंत्रता के लिए उनका साहस समर्पण अनुकरणीय था और उन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए जेल में भी समय बिताया। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कम चर्चित हस्तियों में से एक है। तंगुतुल प्रकाशम, जिन्हें आंध्रा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1872 में आंध्र प्रदेश में जन्मे वे पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। प्रकाशम अहिंसक प्रतिरोध के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वे 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने साहसी रूप के लिए प्रसिद्ध हुए, जब उन्होंने ब्रिटिश पुलिस के सामने अपनी छाती खोलकर उन्हें गोली चलाने के लिए चुनौती दी। प्रकाशम भारत छोड़ो आंदोलन में भी गहराई से शामिल थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। के कार्यकाल में राज्य में शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। बिरसा मुंडा झारखंड के मुंडा जनजाति का एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1875 में जन्मे उन्हें 19वीं सदी का अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश कॉलोनियल ताकतों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका ध्यान आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर था, जिनका दमनकारी ब्रिटिश भूमि नीतियों के तहत शोषण किया जा रहा था। उनके आंदोलन को उल गुलाम या द ग्रेट टमल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना और आदिवासी क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालना था। 1900 में पकड़े जाने और जेल में बंद होने के बावजूद, जहां अंततः 25 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, आदिवासी अधिकारों के समर्थक के रूप में बिरसा मुंडा की विरासत कायम है। बिरसा मुंडा का प्रभाव उनके जीवन काल से आगे तक फैला रहा, जिससे आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। रानी वेलु नाचियार तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी थीं। वे ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानी थीं। तमिल लोग उन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं। 1730 में जन्मी, उन्हें मार्शल आर्ट, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त था। उनके पति का अंग्रेजों द्वारा हत्या कर देने के बाद वेलु नाचियार अपनी बेटी के साथ भाग गई और एक सेना का गठन किया। उन्होंने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के साथ गठबंधन किया और 1780 में ब्रिटिश सेना पर सफल हमला किया, जिससे उनका राज्य वापस उनको मिल गया। उनकी रणनीतियों में मानव बम का पहला दर्ज उदाहरण शामिल था, जहां उनके एक वफादार कमांडर क्विली ने ब्रिटिश शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए खुद को आग लगा ली थी। रानी वेलु नाचियार ने एक दशक से अधिक समय तक शिवगंगा पर शासन किया और उन्हें उपनिवेशक शासन के खिलाफ उनके विद्रोह और अपने लोगों की रक्षा के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में एक सैनिक थी और उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1830 में एक दलित परिवार में जन्मी वह अपनी बहादुरी और प्रतिबद्धता के कारण प्रमुखता में आई। झलकारी बाई को झांसी की घेराबंदी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करने के लिए जाना जाता है, जिससे असली रानी बच के निकलने में सफल हो गई। बहादुरी के इस कार्य ने ब्रिटिश सेना को भ्रमित कर दिया और रानी को फिर से संगठित होने का समय मिल गया। झलकारी बाई का निष्ठा और साहस ने उन्हें विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में एक
प्रमुख व्यक्ति बना दिया। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद झलकारी बाई की कहानी को अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में अनदेखा किया जाता है। वो असाधारण पृष्ठभूमि से आई थी और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में नेतृत्व की। आज उन्हें महिला सशक्तिकरण और साहस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, खासकर दलित समुदायों के बीच। गुमनाम नायकों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। ये कुख्यात लोग जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर अज्ञात क्रांतिकारियों तक स्वतंत्रता संग्राम में निस्वार्थ भाव से योगदान देते हैं। अब समय आ गया कि हम उन्हें अपनी चेतना में रखें, भले ही वे हमारी किताबों में ना हों।